रेफर मुक्त धरना स्थल पे मौजूद हैं, जहां पर आज रेफर मुक्त धरने को लेकर धरना आज 210वें दिन पे पहुंच गया है। 210 दिन टोटल हो चुके हैं और 10 दिन जो हो चुके हैं वो भूख हड़ताल को हो चुके हैं। यानी कि 10 दिन से सतीश चोपड़ा जो इस धरना के संचालक हैं, उन्होंने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भूख हड़ताल चल रही है। और आज इस धरने को समर्थन देने के लिए, आज इस धरने को और ज़्यादा जोर देने के लिए अनशनकारी संत, इस समय संत गोपाल दास जी यहाँ पहुँचे हैं। और अगर मैं गोपाल दास जी की बात करूँ तो एक बड़ा चेहरा, हरियाणा का एक बड़ा चेहरा, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर एक ऐसा चेतना जगाई जो लोगों के बीच में। और अगर मैं बात करूं संत गोपाल दास जी की, 218 के अंदर इनका चेहरा एक बड़े रूप में उभर के आया। 2018 के अंदर संत गोपाल दास जी ने हरिद्वार के अंदर गंगा रक्षा के लिए एक अनशन किया। उसके बाद 2018 के अंदर ही रोहतक के अंदर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रोहतक दौरे पर थे, तो इन्होंने एक मृत सांड को सड़क पर रखकर एक बड़ा अनशन किया। और उसके बाद कुछ एक अफवाहें भी उड़ी और कुछ खबरें भी चली कि जो संत गोपाल दास जी हैं वो लापता हो गए। खैर, उस बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन आज इस धरना स्थल को, इस रेफर मुक्त फरीदाबाद धरना स्थल को एक बड़ी मजबूती मिली है। संत गोपाल दास जी हमारे साथ हैं। संत गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार आपको। जी शुक्रिया, नमस्कार। संत गोपाल दास जी, मैं अगर मैं इस धरना स्थल की बात करूं और इस मुख्य मांग की बात करूं, तो ये जो जिस मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है, इस सरकारी अस्पताल के बाहर ये धरना चल रहा है। इस सरकारी अस्पताल के अंदर दवाइयों के अलावा एक चीज़ मिलती है। वो चीज़ वो है कि जो कुछ चंद लोग चाहते हैं और कोई चाहता नहीं है, उसका नाम है मौत। इसके अलावा इस अस्पताल में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। आप आज धरना स्थल पे आए हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 210वें दिन ही क्यों आए, हो सकता कोई और काम हो या आपकी नज़रों में आज आया हो। अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो किस प्रकार से मजबूती मिलेगी इस धरना को? जैसे आप जाने जाते हैं कि एक बड़े अनशनकारी संत हैं, तो क्या आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा ये धरना? 210 दिन हो चुके हैं और 210 दिन, अगर मैं करूँ 210 दिन कहने को 210 दिन, लेकिन जब इसके बारे में सोचें तो 210 दिन कम नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे? मुझे सबसे पहले तो इस बात पे गर्व है कि जो भी शुभ संकल्प सबके शुभ के लिए लिया है, एक मजबूत जो है आवाज और आगाज के साथ, एक कुछ जो लोग इतनी मजबूती से बैठे हैं। 210 दिन कोई एक सामान्य सी बात नहीं है कि एक सड़क के ऊपर बैठना। और उन सब के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उन सब की संवेदना पे एक सवाल है कि आम जन की बेहतरी के लिए और एक व्यक्ति और जो सबकी आवाज बन के बैठे हैं, उसको लेके अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कोई शुभ संकेत अभी आया नहीं। संवेदना पे सवाल है कि भाई मतलब हठधर्मिता है एक तरह से कि और आजकल तो छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो है ट्रॉमा सेंटर बन गए हैं। बहुत सरकार की अगर बात करें तो फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद ने तो हरियाणा को विकास के मॉडल पे खड़ा करना सिखाया है। आज से क्या बहुत पहले से एक इकलौता वो रहा है। तो फरीदाबाद के अंदर आज जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, उसके बावजूद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, देखो आज की वक्त तो आप नजर दौड़ा के देखिए कि भाई शिक्षण संस्थान है जो सरकारी और चिकित्सालय हैं, उनकी हालत जो है वो सबको मालूम है। लेकिन शराब के ठेके बड़े चमक दमकदार हो रखे हैं सड़कों पे, आप देख लीजिए, जो कि पब्लिक ने डिमांड नहीं की, जनता की जो है डिमांड में नहीं है। उसके बावजूद जो है हमारे को उस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए ये चीजें परोसी जा रही हैं। और अस्पताल जो है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो दम तोड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं 21वीं जो सदी में हम मून और मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे गड्ढे खुदे हुए हैं। कहने को चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। जी, तो जो है वो सवाल सबका दर्द बयां करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक अवसर के तौर पे कि कहीं ना कहीं ये जो मिसाल आपने खड़ी की है, कहीं ना कहीं जुड़ने की, अपने अधिकारों के लिए सजगता की, लड़ने की, तो कहीं ना कहीं सरकारों की विकास की उस जो है पगडंडी जो उन्होंने बना रखी है, विकास का जो भूत छोड़ा हुआ है, उसकी जो है बुनियाद का पता लगता है जनता को। कहनी, कथनी और करनी का जो फर्क है वो आम जन इस दर्द के साथ महसूस कर रहा है कि फरीदाबाद जो कि राजधानी से का मतलब इतना सटा हुआ भाग है कि आप
ये पता नहीं लगता दिल्ली और फरीदाबाद कब आ गया। तो जरूरत है, जब वहाँ इतने सारे अस्पतालों की सौगात दिल्ली के अंदर है, और अगर उसका घनत्व की अगर बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से भी, इतना बड़ा समूह यहाँ पे है, तो यहाँ बनता है कि एक बड़ा जो है जो चिकित्सा का जो संस्थान है वो बहुत बेहतर एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान की तर्ज पे यहाँ होना चाहिए। संत गोपाल दास जी यहाँ पहुंचे हैं आज, एक बड़े अनशनकारी यहाँ पहुंचे हैं आज, तो क्या कोई योजना लेके पहुंचे हैं या योजना यहाँ आज सतीश चोपड़ा जी के साथ बैठ के बनाई जाएगी? देखो, बड़े में छोटा और छोटे में बड़ा समाया, प्रेरणा कहीं से भी मिलती है कोई, ये मैं इस बात से एक समय ने और संघर्ष और संकल्प और सरकार की अनदेखी जो उपेक्षा के चलते वो एक अनशन का एक लंबा दौर बन गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि संघर्ष किसी का भी है, छोटा बड़ा नहीं है। मजबूती मन से जो भी संकल्प है वो जो भी करता है, कहीं ना कहीं उस बात को लेके तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किसी एक सतीश की चोपड़ा की आवाज नहीं है, आम जन को एक जो है प्रेरणा की एक आवाज है। इवन या फरीदाबाद में है या वो किसी भी आम शहर में, देश कोने में या किसी प्रांत में है, वो एक जो है संघर्ष की पाठशाला के तौर पे, प्रेरणा के तौर पे, एक बड़ी मिसाल के तौर पे ये जरूर सीख रहा है जो भी इसको देख रहा है। और मैं अभी तो ये वक्त का तगाजा, पर ये है कि ये जो कारवां रुकने वाला नहीं है। जो भी हमारा अनुभव इस परिस्थिति से निकल के आया है भाई, जो भी अनशन की का उपवास की जो एक तप की रहा है, ये तो कि अपनी सांसें दांव पे लगा के दूसरों की बेहतरी सोचना, तो उसका जो अनुभव है कहीं न कहीं सोचते हैं कि हम वो सब साझा करते हुए और जो सामूहिक ये हित है इसको सफलता तक पहुंचाएं, ऐसे संकल्प के साथ हम यहाँ अपनी उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। तो संत गोपाल दास जी मेरे साथ थे, उनसे कुछ बातें साझी की। अब देखना होगा कि संत गोपाल दास जी के यहाँ पहुँचने पर, इस धरने पर पहुँचने पर ये जो धरना है वो किस आगे क्या मोड़ लेता है, और क्या इनके यहाँ पहुँचने पर सरकार जो अभी तक अनदेखी कर रही थी, क्या सरकार अब उस अनदेखी को एक साइड कर फरीदाबाद के बारे में सोचेगी, फरीदाबाद की सुविधाओं के बारे में सोचेगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।